बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यानी कि लियाकत मार्केट मलीर की। और यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं। मसाइल के साथ यहाँ के जो सदर हैं मोहम्मद हनीफ घांची, उन्होंने दुकानों के हवाले से कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि यहाँ पर पतारा माफिया का कब्जा है, कुछ लैंड माफिया का कब्जा है, कुछ दुकानों पे कब्जा है। और कहा जा रहा है कि मस्जिद के एहतराफ में जो पानी आता है उसे साफ सुथरा नहीं किया गया। यूँ तो बात एक इल्ज़ामात की बात थी, मगर कहा जाए कि ये 1956 में क़याम हुआ इस मार्केट का और उस वक्त से लेकर आज तक की इस मार्केट में यकीनन उतार चढ़ाव तो ज़रूर हुआ है, मगर कहा जाता है कि इन मसले को देखना मार्केट के सदर का काम होता है। और यकीनी तौर पर कब्जा कहा जाता है कि इस मार्केट में इस वक्त मौजूदा हालत में 900 तकरीबन 53 दुकानें मौजूद हैं और 700 से ज़ायद इनके वोटर्स हैं। और मार्केट में अगर बात की जाए खर्चे की, और एक दुकानदार से 100 रुपये मंथली लिया जाता है और तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये मंथली यकीनी तौर पर मेम्बरान की फ़ीस आती है। मगर इतनी बड़ी मार्केट में अखराजात ये बहुत कम है, क्योंकि जब एक 70-75 हज़ार रुपये मंथली आता हो तो यकीनी तौर पर दुकानों के मसाइल है और मसाइल पर ये फ़ीस आती है तो यकीनी तौर पर ज़्यादा आनी चाहिए और उससे मसाइल ज़्यादा हल हो सकते हैं। मगर यहाँ की मौजूदा मार्केट के जो सदर है हनीफ घांची, वो यकीनी तौर पर अपनी जेब से भी खर्च करते हैं और जो मसाइल 2 मिनट में हल करा देते हैं। और बात होती है इलेक्शन की, कहा जा रहा है कि उन पर इलेक्शन तकरीबन 10 साल से इलेक्शन से नहीं हुए और हुए भी हैं तो कहा जाता है कि 4 से 5 मरतबा इलेक्शन हुए और वो खुद साख्ता सदर बने हुए 10 साल से। जबकि इनके मंशूर में ये चीज़ है या नहीं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो लियाकत मार्केट है मलीर की और जो मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये अपने दुकानदारों को बंद मुट्ठी भी बड़ा काम करते हैं। क्योंकि जब कोरोना वायरस आया 18 मार्च 2020 से और तकरीबन 1.5-2 साल मार्केटें में उतार चढ़ाव रहा है और यकीन तौर पर वहाँ कई मसाइल आए दुकानदारों से, कुछ किराए के भी मसले आए थे। मगर वहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें किराया भी मुख्तलिफ लोगों ने यकीन तौर पर माफ़ किया, क्योंकि जब कारोबार ही नहीं था तो कारोबार में मसाइल कैसे पैदा हुए उसको हनीफ घांची ने हल किया, उनकी काबीना ने हल किया। और यकीन तौर पर ये काबीना बड़ी काम कर रही है और बेशुमार मसाइल हल के लिए यकीनी तौर पर कहा जाता है कि जब ये मार्केट मौजूदा है और मौजूदा मार्केट के अहदेदारान हैं और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो कुछ अपोजिशन जमातें ज़रूर होती हैं, चाहे वो सियासी जमात हों या मार्केट में अपोजिशन ज़रूर होती है, वो नुक्ताचीनी करती है। मगर जब तक नुक्ताचीनी करे तो उनके पास कोई सबूत ना हो तो सबूत के बगैर कोई बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। हमारे पिछले प्रोग्राम में एक साहब आए थे और इनका भी ताल्लुक़ लियाकत मलीर मार्केट से था और उन्होंने बड़ा जो एक इल्ज़ामात की भरमार की थी। आज इसी हवाले से उनसे बातचीत करेंगे। तो हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कुछ लियाकत जो ताजिरों की जो मसाइल है उनको हल किए, ताजिरों के बेशुमार मसाइल हल करने में हम कुछ दुकानदारों ने जो है लियाकत मार्केट मलीर जो वेलफेयर एसोसिएशन के दुकानदार हैं उन्होंने कुछ क्या तासुरात दिए हैं। आइए हम उनके वो तासुरात सुनते हैं। 37 साल से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ और वैसे मेरा मार्केट से ताल्लुक़ तकरीबन 50 साल पुराना है। वाली साहब के साथ दुकान पर बैठता था। तो इन 50 सालों में मैंने लातादाद शदूर को काम करते हुए देखा जो मार्केट के सदर रहे हैं इस अरसे में। लेकिन जो बात हनीफ घांची में है, जो खिदमत खल्क़ का मेयार इनके पास है, वो आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। सदर हमारे लिए कौन अच्छा है? तो भाई हमारे लिए तो वही अच्छा है जो हमारे काम आए। हनीफ भाई जो है जैसा सदर हमने अभी तक नहीं देखा। ये समझ लो कि ये हनीफ भाई ने जो अपना घर भी जो है ना लियाकर मार्केट में बना लिया। 24 घंटे जो है मार्केट में ही होते हैं। तकरीबन मुझे 18 साल 20 साल हो गए इस मार्केट में, बचपन से ही आया हूँ और मार्केट के बहुत से हालात देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखा है और बहुत से सदर आए इसमें, लेकिन एक सदर जो है हनीफ घांची हमारा, जो तकरीबन 10-12 साल से ही है इस मार्केट में, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बखूबी बहुत अच्छी तरीके से। हनीफ भाई जो है हमारे सदर लियाकत मार्केट के जो है 4 दफ़ा जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। इलेक्शन 4 दफ़ा जीत चुके हैं और हम जो है उनसे बड़े मुतमईन हैं, इसलिए कि उन जैसा लियाकत मार्केट के अंदर सदर अभी तक नहीं आया। लियाकत मार्केट के हवाले से बहुत अच्छा ख्याल है। दूसरी बात
कि मुझे इस मार्केट में तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है और मेरे वालिद साहब को काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका है, जिसमें कि हमने हर तरीके से हनीफ भाई ने हमारी हर तरह सपोर्ट करी है। हमें किसी चीज़ की उनसे कोई शिकायत नहीं है। आपने दुकानदारों के तासुरात सुने। लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो दुकानदार थे, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की है कि हनीफ घांची ने जो काम किए, उनके काबीना ने जो काम किए और उनके काम को आज वो दुकानदार सराह रहे हैं। यकीन तो जो अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ ही की जाती है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो दुकानदारों ने जो कुछ जो तासुरात दिए हैं उसके हवाले से बातचीत होगी। और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं लियाकत मार्केट मली मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हनीफ घांची साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, काशिफ वली हसन साहब हैं और इनका ताल्लुक भी लियाकत मार्केट मली मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। हमारे साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं और यकीन तौर पर इनका भी ताल्लुक लियाकत मार्केट मली मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन से है और ये साबिक ओहदेदार हैं तहसीन अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम आज के प्रोग्राम में जो अहवाल शहर है, इन तीनों मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। हमारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हनीफ घांची साहब से। हनीफ साहब, ये बताइएगा क्या मलीर एक मार्केट का बड़ा नाम है और ये 1956 में की मार्केट बनी और जब से अब तक लेके सुना है कि केडीए के अंडर में ये मार्केट थी, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रफ़ीक भाई K20 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया और ये मौका दिया हम अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। ये 1956 से मार्केट आबाद है। जब ये मार्केट बनी थी तो टोटल इस लियाकत मार्केट के अंदर 194 दुकानें थी जो केडी ने दुकानें बनाई। उसके बाद ये 1968 के अंदर याया साहब का मार्शल लगा, उस दौरान बकाया केडी ने इसमें दुकानें बनाई। टोटल इसमें टोटल बनी, ये टोटल दुकानें इस लियाकत मार्केट के अंदर 953 दुकानें इस लियाकत मार्केट के अंदर। और इस वक्त हमारे पास मेंबर जो तकरीबन 760-761 मेंबर हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड मौजूद है। अच्छा, ये आप ये कहेंगे कि 200 दुकानें कम क्यों हैं, मेंबर क्यों कम है? इसकी वजह यह है कि दुकानदारी ही नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं जो सालों से बंद है, क्योंकि वह काम ही नहीं होता है। तो हम दुकानदारों को कहाँ ढूंढने जाऊँ? दुकानदार हमारे पास आता है मेंबर बनने के लिए, हम उनसे मेंबर बना देते हैं, हम उसको मना नहीं करते। अच्छा, हम उनसे ये भी नहीं पूछते हैं कि भाई आप हमें पिछले पैसे दें। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में सुना था कि वो हनीफ घांची जो है वो पैसे मांगता है, सरासर झूठ है। दुकानदार मेरी ये बात लाजमी, ये प्रोग्राम मेरा देखेंगे, दुकानदार मेरा सुनेंगे प्रोग्राम को। ये हम सिर्फ उनसे वो पैसे मांगते हैं कि मिसाल के तौर पे ये 2020 में इलेक्शन हुए और 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए, हम उनसे ये कहते हैं कि यार ये 20-21 महीने के जो 100 रुपए के हिसाब से पैसे होते हैं, 2000 बने, 1900 बने, वो पैसे दे दें और आप मेंबर बन जाए। मतलब कि आप वो 100 रुपए में मेंबर बनना चाहे खाली, तो 100 रुपए में तो मेंबर नहीं बन सकता ना। जो अगर यहाँ ऐसा भी हुआ है कि वोट डालने के वक्त जो है ना वो मेंबर बन जाता है, उसके बाद जो है वो मेंबर साजी कैंसिल हो जाता है। तो हनीफ साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि ये वोट डालने के वक्त मेंबर बन जाता है, तो ये तो आप ही को बताइए ना कि मेंबर क्यों बनाते हैं उसको? नहीं, तो इसकी वजह ये है ना, मैंने ये बात आपसे कही तो सही, हम उनसे 2 साल के पैसे लेते हैं ना उनसे, वो तो अपने बकाया दे दे तो मेंबर हो जाएगा। 2 साल के बकाया नहीं ले रहे हैं हम उनसे। जो 2 साल की फीस अगर वो 10 साल से भी बंद है तो हम उनसे बकाया पैसे नहीं ले रहे हैं। उसकी दुकान की हिफाजत एसोसिएशन कर रही है, उसकी दुकान की जो वैल्यूएशन बढ़ रही है वो एसोसिएशन इसकी हिफाजत कर रही है ना। उसकी दुकान की बेचने के वक्त एसोसिएशन पैसे लेती है, उसे कोई सरोकार नहीं होता हमारा। वो जितने की दिल चाहे बेचे, उसकी दुकान है वो बेच सकता है दुकान, सही है। उसकी हिफाजत जो हो रही है वो फ्री में हो रही है, एसोसिएशन कर रही है उसकी दुकान की हिफाजत। उस दुकान की कोई कब्जा नहीं कर सकता। अच्छा हनीफ भाई, ये बताइए, आपने कहा कि कब्जा नहीं हो सकता। अभी हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में आप ही के मार्केट में कुछ लोग आए थे और उनका ये कहना है कि आप इलेक्शन नहीं कराते और ये इलेक्शन जिन्होंने नहीं कराए और आप जबरदस्ती तायात सदर बन बैठे हैं, तो इसका मकसद क्या है? आपका मंशूर क्या कह रहा है? झूठ मैं बता रहा हूँ। इसका सीधा सबूत ये है, अगर आपका कैमरा
बता सके, 16 मार्च 2020 को इलेक्शन हुए करंट, अभी मुझे 2 साल बाकी, 4 महीने मेरे इसमें बाकी, मैं कब इलेक्शन ही करवा रहा हूं। ये हनीफ घांची 465 वोट लिए, मेरे उसके दूसरे कैंडिडेट ने 181 वोट लिए, उसके बाद 86 वोट लिए। जो कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा है, उसकी ये रिजल्ट है। तो वो तो कहते हैं कि देखिए वो तो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, तो आपने कहा कि इलेक्शन बाकायदगी होते हैं, बाकायदगी, तो उनके वो का तो इल्ज़ाम ये है कि जो भी इलेक्शन होते हैं वो सदर 2 साल के लिए मुंतखब होता है, तो आपके मंशूर में कहाँ लिखा है कि तायात सदर मुंतखब नहीं, तायात तो नहीं होता इसमें, तायात तो कहीं भी तो नहीं। आपने मंशूर में लिखा है कि 2 साल के बाद एक सदर चेंज होगा। एक मिनट, नहीं, सदर चेंज होगा, सदर दोबारा लड़ सकता है, चेंज हो गया ना, दोबारा लड़के जीत गया, तो एक सदर अगर 2 साल के बाद चेंज नहीं होगा तो दोबारा लड़ना चाहे, लड़ सकता है ना, तो आपके 10 मंशूर बार में लड़ है। सकता है। अब मैं 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा, इसमें कहां लिखा हुआ है कि सदर दोबारा नहीं लड़ सकता, ये रहा, मैं लाया हूं साहब, कहां इसमें ये लिखा हुआ है, ये 1959-60 का है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके मंशूर में कहीं नहीं है कि जब चाहे सदर लड़ सकता है इलेक्शन। अगर ऐसा होता तो लास्ट टाइम पे 20 महीने पहले इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन नहीं लड़ते ना, वो ये कहते हैं ना, मुझे दिखाते हैं ना कि ये लिखा हुआ है, आप लड़ नहीं सकते, मैं नहीं लड़ता इलेक्शन। उन्होंने खुद तो इलेक्शन लड़ा है ना, इसी एसोसिएशन को मानते हुए इलेक्शन लड़ा ना। अब वो ये कहते हैं कि ये टाइम पूरा हो गया, आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दी गई, जो एक गवर्नमेंट के इदारों में वहां से एक लेटर आया, और वो लेटर आया तो आपकी तो जो एसोसिएशन है, जो लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो मनसूख हो चुकी है, उनका है। ऐसा कोई भी लेटर में नहीं आया, मेरे पास आया था लेटर, तो उससे क्या था वो हाँ, लेटर? उसमें यह था कि आपने रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, 7 दिन का टाइम दे रहे हैं हम आपको, आप 7 दिन के अंदर अपनी मामलात को सीधा कर ले। मैंने लाजमी, देखो वो कोरोना का दौर था, 2 साल मैंने किस तरह गुजारे, मेरे दुकानदार जानते हैं, मैंने खिदमत की दुकानदारों की, सही है। अच्छा, ये कोई रेन्यू का ऐसा मसला नहीं है, एपीआर में इनकम टैक्स जमा कराते हैं, कोई ऐसा दुकानदार हो जाता है कि 1 साल जमा नहीं कराता, 2 साल जमा नहीं कराता, वो एक नोटिस भेजता है, उसकी एक पेनल्टी होती है, जमा करा दो, कोई एसोसिएशन खत्म हो जाती है। ये किसने कह दिया आपसे? अच्छा चलो हनी भाई, आपसे बातचीत होती रहेगी। हमारे साथ काशिफ अली साहब भी मौजूद हैं और ये जनरल सेक्रेटरी मार्केट के। काशिफ साहब, आपने देखा होगा कि तो कुछ रोज़ पहले हमारे साथ इसी प्रोग्राम में एक साहब आए थे और उनका भी ताल्लुक लियाकत मार्केट से था, कि इल्ज़ाम लगाए, कहा जाता है कि आप लोग जो यूनियन है वो भत्ता माफिया है और पतारादारों से पैसे वसूल करती है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, आज जरा क्लियर कर दीजिए। इसमें सदाकत कहीं भी नहीं है। एक्चुअली आप पिछले प्रीवियस 8 साल उठाकर देख लीजिए, हर 2 साल बाद कंटिन्यूटली इलेक्शन हुए, बिल्कुल मुकर्ररा टाइम। कोई ऐसा नहीं है कि मार्च के इलेक्शन जाके जुलाई में हुए हों, कहीं नहीं है। मार्च के इलेक्शन मार्च में हुए, प्रीवियस 4 साल से हम कंटिन्यूटली जीतते हुए आ रहे हैं, इसलिए 8 साल से हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं। और भत्ता माफिया या एक्सपाइजेड जो भी हम पर मिले हैं, मैं तो कहता हूँ उसको प्रूफ दो ना आप खुद लैंड माफिया के लोग हैं। ये बाहर जो पथारे लगे हुए हैं या रक्षे खड़े होते हैं, वो किसके ईमान पे खड़े होते हैं? वो तो कहते हैं कि जो मौजूदा बॉडी है जो है वो खड़ा कराती है। मौजूदा बॉडी तो आप मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते उसको। आप अपनी दुकानों को देखें ना, आपका हुदूद अरबा क्या है। आप 5 बाई 10 की दुकान का आपका साइज है, आप बैठे हुए कितने साइज करो, तो जो भी एक्सपाइजेड में नाम नहीं ले रहा किसी का भी, लेकिन उसका अपना तो क्राइटेरिया आप चेक करो कि वो कहाँ बैठा हुआ है। वो हुदूद मतलब वो लैंड माफिया या हम लैंड माफिया। मेरी तो 10 बाई 16 की दुकान है, मेरी 10 बाई 16 की दुकान है, उसमें जरा सा भी एंगल बढ़ा नहीं है। लेकिन जो लोग जो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, वो अपना तो क्राइटेरिया चेक करे कि उनका अपना साइज क्या है। तो ये क्या ये नहीं समझते कि जो पतारा माफिया लगा हुआ वहां पर, तो उनसे आप लोग पैसे वसूल नहीं करते? पथारा माफिया है कब? वो तो कहते हैं कि पूरे चारों तरफ पतारे लगे हुए हैं, हनीफ गाची उससे पैसे लेते हैं। तो आप बताए ना, आप सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो टोटल इल्जाम भरा इल्जाम है ना, तनकीद भरा है तनकीद है, तनकीद भरा है तामीर नहीं है। हम पे तनकीद करो, हम तो खुद कहते हैं पे तनकीद करो कि हमारा काम देखो आप गलत, हमें बताओ, हम उसको सही नहीं कराएं तो आप हमें बोलो कि तनकीद भरा है, सिर्फ तनकीद है। अच्छा, तनकीद मतलब आप पे तनकीद की जा रही है कि आप लोग पतारे नहीं लगवाते?
हम 65% वोट लेकर आए। वो तो कहते हैं कि मार्केट के अंदर जो पार्किंग है उसका भी पैसा वसूल किया जाता है। आपने दिया कभी पैसे? नहीं, मैं तो आता ही नहीं, तो मैं कैसे बात करूंगा? कोई भी आता उसको बताए ना, पूछे ना उससे। नहीं तो ये तो आप बताएंगे ना, आपने कोई पार्किंग लगाई वहां पे? नहीं है, बता दो रहा हूं, सिर्फ इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है, इसमें कहीं भी कोई सदाकत नहीं है। सदाकत तभी होगी जब आप आपको खुद चेक करेंगे। अभी आपने अपने दुकानदारों के तासुरात सुने और उनका यही कहना है कि हनीफ गाची एक ईमानदार शख्सियत है। यकीन तौर पर इस प्रोग्राम में हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम एक तरफ प्रोग्राम को करें, हमने तो जो इल्जाम लगाए थे उसकी तरदीद कर रहे थे, मगर दुकानदारों के भी तासुरात हमारे पास आए जब उन्होंने प्रोग्राम देखा और उसके बाद उन्होंने अपने तासुरात हमारे पास भेजे कि आप हमारे सदर के खिलाफ जो आपने बयान दिया, जो आपने प्रोग्राम चलाया वो गलत है। तो आज जो दुकानदारों को हमने तासुरात सुना दिए वो भी देखेंगे। अच्छा, हमारे साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं तहसीन अशरफ साहब, साबिक अहदेदार हैं। तहसीन भाई, आज जो बातचीत हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि हनीफ गाची बता लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जिस पर हम अपने मामला डिस्कस कर सकते हैं। और जहाँ तक आपके सवालात हैं और ये जो मौजूदा पोजीशन है जिसका जो रोल है, आप यकीन जानिए मैं दिल की गहराइयों से ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें एक मरतबा कामयाब करे। और हम ये देखना चाहते हैं कि इनके पास कौन सा तेशाह फरहाद है जिससे ये दूध की नहर निकाल देंगे, हम भी देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ये महज फजूल बातें हैं इनकी। मैंने देखा है प्रोग्राम आपका, तो जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, सवाल ये किसी भी बात का कोई प्रूफ होना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन साहब आपसे फरमा रहे थे, आपने उनसे कहा था कि आप जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं, आप जो नोटिस आया है आप उसको आगे जाके ज़िम्मेदारी संभालें। तो मैं पहले ही बात ये बता दूं आपको कि इलेक्शन कमीशन जो मार्केटों के होते हैं ना, वो सदर की स्वाबदीद पर बनते हैं और उनका काम सिर्फ ये होता है कि जब सदर कामयाब होने के बाद हल्फ उठाता है, तावक्ते हल्फ उठाने तक। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है तो आपकी दुकानदार ही होता है? दुकानदार होता है, दुकानदार होता है। और सदर साहब को ये इख्तियार हासिल होता है कि दौराने इंतखाब अगर वो देखता है कि जानिबदारी बरत रहा है या ये मामला इसके सही नहीं है तो वो इसको डिसमिस कर सकता है। ये कोई लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं कि जैसे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अपनी ज़ात में एक इदारा है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये वो तो कह रहे हैं कि हनीफ गाची साहब ने उन्हें लिख के लेटर दिया है कि मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ, बाकायदा उन्होंने लिख के लेटर दिया है कि मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ और मुझे लेटर दिया है और मैं चाहूँ तो कमेटी तोड़ सकता हूँ, तो ये कहते हैं? नहीं, ऐसा कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। मैंने आपसे कहा कि एक महदूद मुद्दत होती है, वो दौरानिया है सिर्फ इलेक्शन का। इलेक्शन होने के बाद जब सदर साहब अपना हल्फ उठा लेते हैं तो उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो एक आम दुकानदार की तरह हो जाते हैं। हालांकि यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं उन्होंने अपने फ़राइज़ से मनसबी बहुत अच्छी तरह अंजाम दिए और वो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, इससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन वो खुदा जाने क्यों कि इस तरह की बातें करके गए। तो ये आपकी मार्केट के अहदेदार हैं जो है इलेक्शन कमिश्नर, तो ये बातें करके गए तो उन्होंने तो कोई प्रूफ पेश नहीं किया। तो आप लोग क्या प्रूफ पेश करना चाह रहे हैं कि आप लोग सच्चाई से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रूफ ये जो अभी आपने दुकानदारों के हमारे तासुरात देखे, ये प्रूफ है। और ये जो भी आपने बात की थी ना कि इलेक्शन एक सदर कितनी मरतबा लड़ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। हमारे यहाँ तो सिर्फ यही रूल है, हम तो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, हमने अपने ग्रुप का नाम किसी जात पात पे नहीं रखा। अच्छा काशिफ, ये बताओ कि हनीफ गाची साहब पे एक इल्ज़ाम आयद किया मौजूदा बॉडी ने, जो लोग गुजर के गए हैं, जो मतलब इलेक्शन जीते तो नहीं है, एक उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। वो ये कहते हैं कि 45 लाख रुपए मंथली ये दुकानदारों से वसूल करते हैं। ये बात कहाँ तक कि 45 लाख का मसला है, क्योंकि इनकी ज़ात पर एक बात आई थी। तो सेक्रेटरी आप, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमें दुकानदारों का 80% इत्तेमाद है। हमने प्रीवियस 4 इलेक्शन जो जीते हैं ना, वो तकरीबन इसी मार्जिन से जीते हैं, 80%, 85%, 65%। वो तो इलेक्शन जीते हैं आपने, ठीक है। अगर इतना बड़ा कोई ब्लेम होता तो हमें मार्केट 4 दफा इलेक्ट करती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, 45 लाख रुपए हैवी अमाउंट होता है। 45 लाख रुपए आपके पास आएंगे ना तो आप सोचेंगे मैं क्या करूं, इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्या करूं। तो कोई ऐसी चीज नजर आएगी ना, आप गाड़ी ले लेंगे बहुत अच्छी सी, कोई बंगला ले लेंगे अच्छा सा, कोई प्रॉपर्टी एक्साइज कुछ भी ले लेंगे, कोई है ऐसा? तो प्रूफ है। वो भी तो एक दुकान है। मैं इन्हीं बात का जवाब आपको दे दूं कि वो भी जो आए थे वो भी एक दुकानदार का हिस्सा है। मैंने अगर सबसे पैसे लिए होते तो उनसे भी लिए होंगे। सिंपल बता दे कोई सबूत। भाई 10 आदमी ने ये कह दे कि हनीफ गाची 100 रुपए के अलावा कोई पैसा लेता है तो बता दे, साधारण छोड़ दूंगा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं। 16 मार्च 2020 को इलेक्शन हुए, 18 मार्च 2020 को कोविड लग गया, मार्केट टोटली बंद थी।
लेकिन हमारी मार्केट वाहिद मार्केट थी जो हमने काम कराया हर लिहाज से हमने दुकानदारों की खिदमत की। हमारा ईमान है, हमने दुकानदार की खिदमत करनी बस। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान हमारा अभी भी है। मार्केट की प्रीवियस आप 40 साल की इलेक्शन यूनियन उठाकर देख लें और ये 8 साल की इलेक्शन यूनियन उठाकर देख लें। वाहिद यूनियन है जो हर 2 साल बाद इलेक्शन कराती है। रात को 3 बजे बारिश होती है, हनीफ भाई अपने यूनियन के साथ खड़े हुए होते हैं पानी निकालने के लिए। मार्केट का सेवरेज का निज़ाम जो हमारा है ना पानी निकालने का, वो पूरे कराची में किसी मार्केट में नहीं है। हमारी तीनों मेहमानों तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और तीनों मेहमानों तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यकीन तौर पे कहा जा रहा है कि हम ब्रेक पे जाने से पहले हमारी तीनों मेहमान से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और ख़ुसूस तौर पर हनीफ गाची जो कि मार्केट के सदर हैं और बेलौस खिदमत कर रहे हैं। अभी एक उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जब बारिश हो जाती है तो हनीफ गाची रात को भी मार्केट में पहुँचते हैं और अपने दुकानदारों का ख्याल करते हैं कि ऐसा तो ना किसी मार्केट की दुकान में पानी चला गया और बेचारे का नुकसान हो गया। तो ये तमाम चीज़ों पर खबर रखते हैं। तो इन पे जो इल्ज़ाम थे, जो हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ था उस पर कई इल्ज़ाम आयद किए गए। आज उसी हवाले से इन्होंने जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हनीफ गाची साहब। हनीफ साहब ये बताइएगा, कहा गया है कि आपने 7 दुकानों पे कब्जा किया है और उनको दुकान तोड़वा कर और आप उनको बाकायदा दुकान बनाकर और आपने अपने हैंड ओवर की हुई है, तो कितनी सच है आज खुल के बता दें। 1% भी सच नहीं। जिनकी दुकानें थी उन्हीं के पास दुकानें हैं, उनकी जगह थी, उन्होंने दुकानें बनाई है, उन्हीं के पास दुकानें तो हमारी टूटती है बनती है। भाई पुरानी दुकान हो गई, तोड़ के बना ली, तुम्हें हनीफ गाची का क्या करो? हनीफ गाची उसकी सपोर्ट करेगा? वहां का सदर है, वो तो कह रहे हैं कि तोड़ के आपने ले लिया। नहीं कोई सबूत मेरे नाम, मैं तो दुआ करो अल्लाह करे मेरे नाम हो जाए वो दुकान। तो मार्केट में तो बेशुमार मसाइल, तो आप कैसे हल करते हैं फिर उनको? इंशाअल्लाह ताला मैं, अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दुकानदारों पे बोझ न डालूं। मार्केट में अगर कोई इनकम है तो मैं मार्केट पर खर्च करूं। तो आपकी मार्केट में कितनी इनकम होगी जो आप खर्च करना चाह रहे हैं? लियाकत मार्केट से तो हम 100 रुपये रोज महीना लेते हैं। सही, मतलब कितनी? 100 रुपये महीना लेते हैं। कितना कलेक्शन हो जाता है? कुछ बातें राज की होती है, लाजमी बात है, तो वो भी खोल दो आज। नहीं वो लाजमी बात है कि कुछ अपनी सलाहियतें होती हैं, हर सलाहियत बताई नहीं जाती। अच्छा, मतलब ये कि जो फंड आ रहा था आप बता नहीं सकते? फंड दुकानदार से 100 रुपये आते हैं। तो 100 रुपये आता है, कितनी दुकानों में फंड आ रहा है महीना? 760 दुकानें लगा लें तो तकरीबन 76,000 रुपए, 77,000 रुपए। तो इतने आप इतनी बड़ी दुकानों में मसाइल, अल्लाह का उसी में बरकत देता है मेरा रब। मुझे दुकानदार से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। ये तो ये भी सुनने में आया कि आप 45 लाख रुपए मंथली आपके पास कोई आता है। 5 आदमी गुलियाएं जमा करके हनी भाई ने पैसे लिए। वो तो कह रहे हैं कि जो जनरेटर उनके कहने से किया जा रहा है। वो तो कहते हैं हमारा जनरेटर जो लगाया गया उसमें 45 लाख जनरेटर मंथली आप वसूल कर रहे हैं। आप समझे नहीं, उनके कहने से किया जा रहा है, कहने दो ना। वो कह रहे तो इल्जाम है ना, इल्जाम तो सबसे आसान काम है इल्जाम लगाना। सही, अच्छा जनरेटर पूरी कराची में लगे हुए? वो तो लगे हुए ना, पूरी कराची के अंदर लगे हुए। जनरेटर एसोसिएशन का नहीं होता। अच्छा, जनरेटर एसोसिएशन का नहीं होता, जनरेटर रेंट का है। सही है, अच्छा रेंट का है तो जनरेटर का रेंट जाता है, एसोसिएशन का जनरेटर नहीं है। दुकानदारों ने कोई पैसे नहीं दिए। तो वो जब आए तो उनको ही नहीं पता था कि ये किराया पे आता है? तो उन्हें अगर आपने, मेरा ख्याल है कि ये सूट पहना हुआ है ना, आप मुझे उसका कलर कहते रहे कि मैंने ये पहना हुआ है और मैं ये कहता रहूं नहीं रफीक भाई आपने वाइट पहना हुआ है, क्या करेंगे रफीक भाई? रफीक भाई क्या करेंगे? मैं, आप मुझे कह भी रहे हैं हनी भाई मैंने इस कलर का सूट पहना हुआ है और मैं यहां से ये कह रहा हूं कि नहीं रफीक भाई आपने वाइट पहना हुआ है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो वहां पर जनरेटर है वो किराए का है, आपका अपना नहीं है ना? वो तो ये कहते हैं कि हनीफ गाची साहब से अगर हमारे तो उन्होंने तो आपके खिलाफ नेब में भी जा रहे हैं। जाने दो, सबूत लेंगे ना, नेब में जाने तो क्या होता है उसमें, जहाँ दिल चाहे जाए। अच्छा काशिफ साहब, चले हनीफ भाई तो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे एक ईमानदार आदमी मन जानते हैं
कहा जा रहा है कि हनीफ गांची साहब ने अभी जो रिन्यू कराने गए रजिस्ट्रेशन को और 1 करोड़ रुपए की ऑफर की आला अहदेदारान को, अब कितों की ये क्या कहाँ तक की बात होती है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना कहते हैं और ये रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की ऑफर की है, तो ये तो मुमकिन है? ये एक्चुअली ऐसा हुआ है, कोविड जब लगा था तो रजिस्ट्रेशन हर साल रिव्यू होती है। वो थोड़े से हम अपने ज़ाती मसाइल में फंसे रहे, कुछ दुकानदारों के मसाइल में फंसे रहे, तो हम रिव्यू प्रीवियस ईयर हमने नहीं करवा सके। वो सच्ची बात है, जो नहीं हो सकी। लेकिन इस साल जब हनीफ भाई करवाने गए तो सबके NIC वगैरह जो जमा होते हैं अहदेदारों के, वो सब जमा करके दे गए और 1 करोड़ रुपये अल्लाह करे दे दे भाई, तो बहुत से काम रुके हुए हैं, दे देंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बस आप कह रहे हैं कि ये जो इल्जाम जो मैंने आपको पहले ही बोला, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है। मैंने जो वो जो टोला है वो टोटल सिर्फ एक शर फैलाने के लिए और सिर्फ शर पसंदी के लिए, XYZ उनका और कोई दूसरा काम नहीं है। अगर उनको इतना अच्छा, वो इतने मार्केट में पॉपुलर हैं तो उनको 700 में से 166 वोट क्यों मिले, हमें 470 वोट क्यों मिले? सिंपल सी लॉजिक है ना, मैं आपको पसंद हूं तो आप मुझे वोट दे रहे हो ना, शख्सियत को ही वोट मिल रहा है ना। यहाँ हमारे ग्रुप को वोट थोड़ी मिल रहा है, एक शख्सियत खड़ी होती है, ग्रुप खड़ा नहीं होता। एक शख्सियत खड़ी होती है, हनीफ गाजी, मोहम्मद काशिफ, तहसीन अशरफ, ये खड़ा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि मैं खड़ा हूं, मुझे वो क्राइटेरिया नहीं मिले, वो पोटेंशियल नहीं मिले जो हनीफ भाई को मिलता है। 465 वोट, 470 वोट 700 में से बहुत होते हैं। तो अच्छा काशिफ, कहा जाता है कि जो ये मार्केट है यानी कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। तो यकीन तौर पे उन्हें पता भी होगा कि 1 करोड़ रुपए की भी ऑफर हो रही है। जब उन्होंने टैक्स जाता है या बिहार में जा रहे हैं तो यकीन तब वो ये भी बताएंगे हनीफ गांची जो 45 लाख रुपए या 1 करोड़ जो लोगों से वसूल करते हैं, तो फिर उस पर क्या असरात मुरतब होंगे अगर इलेक्शन के दौरान ये बातें उठी तो? कुछ भी नहीं होगा, सब दुकानदारों को सब पता है, सब पता है ना, लेता कितने पैसे। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, बता दो ना। अब भी बहुत मुमकिन है कि इंशाल्लाह मार्च में इलेक्शन हो तो बहुत 60 वोट भी नहीं मिले। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं वो? इंतजार कर रहे हैं ना 4 महीने का, हर 2 साल बाद इलेक्शन है ना भाई। इलेक्शन कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं कि जो ये बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, तो उनके कहने तो एडॉक कमेटी क्यों नहीं बिठा रहे? अच्छा शुक्र करो, उन्होंने मेरा कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान डिसॉल्व हो गया। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम मतलब मार्केट की जो यूनियन वो खत्म हो चुकी है, तो फिर एडॉक कमेटी, आपको तो कोई लेटर आया एडॉक कमेटी की तरफ से? अच्छा कौन बनाएगा एडॉक कमेटी? इलेक्शन कमिश्नर दुकानदार है, उसको तो हम अपॉइंट करते हैं भाई, वो दुकानदार हो गया। इलेक्शन वो तो प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मुझे हनीफ भाती ने पर्चा लिख के दिया, मैंने। अरे तो दावतनामा होता है ना, वो एक खास वक्त के लिए, वो एक खास वक्त के लिए दावतनामा होता है ना। तो उन्होंने तो मुझे नहीं दिखाया था, मैंने तो नहीं दिखाया तो मेरा कसूर है। तो जब आपने दिया है तो एक दावतनामा होता है। मैं किसी को अपॉइंट करूंगा वक्त के लिए तो मैं उसको दूंगा ना कोई चीज लिख के कि रफीक साहब आपकी जिम्मेदारी ये है, इस वक्त के लिए ये 2020-22 के इलेक्शन आपने करवाने हैं। अच्छा तहसील साहब ये बताइएगा कि हनीफ भाई भी बात हो रही है, काशी भी बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ मौजूद जो है ना हमारा लियाकत मार्केट है और उनके मसाइल पे हमने जो तनकीद की गई थी उसकी इस्लाह करने के लिए आज यहाँ बिठाला। अच्छा ये बताइएगा कि मार्केट में कहा जा रहा है कि तकरीबन 3000 दुकानें, वो क्या कहेगा, तो आप क्या कहते हैं कि 3000 दुकानें हैं? दुकानों की काउंटिंग का आपको जवाब दे चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम तराशियों का सबब जो है ना, ये सिर्फ सस्ती शोहरत है। जबकि चंद माह अभी रह गए हैं इलेक्शन में, इलेक्शन करीब तरीन है, मैदान सजेगा, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, तो इतनी बेचैनी मैं नहीं समझता। हालांकि हमारे दुकानदार साथी हैं, मैं इनसे कोई अनाद नहीं है और अच्छा है नौजवान क़यादत लाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है, मैं समझता हूँ, देखें दुकानदार जो होता है ना उसका सरमाया लगा हुआ होता है, उसके बेशुमार मसाइल होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि वो लियाकत मार्केट की बागडोर किसी तिफले मकतब को सौंप दे, ऐसा मुमकिन नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि हनीफ गांची जो है लियाकत मार्केट में जो मौजूद हैं तो इनकी जो मेहनत काविशों से मुख्तलिफ मसाइल हल हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ मतलब क्या मसाइल हल किए? मैं बताता हूँ आपको। हम गुज़िश्ता 35 सालों से साथ हैं, हम दोनों। हनीफ भाई आज तो माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, हम दोनों अहदेदार हुआ करते थे कभी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमने 35 साल गुजारे हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप किसी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करें, सीखें। दुनिया में कोई भी काम बगैर सीखे नहीं होता है। इस तरह नहीं होता कि खुद साख्ता ग्रुप बनाकर और ओहदे पहले से बांट दिए जाएं और हर वक्त बेजा तनकीद की जाए। भाई अभी मैदान सजने वाला है ना, हालांकि मैं जानता हूँ कि इनसे ना तलवार उठेगी ना खंजर,
ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये रिजल्ट खुद गवाही दे रहा है, इस बात का बोलता सबूत है कि उन्होंने क्या हासिल किया है। आए अपनी परफॉर्मेंस शो करें, जो तरीका कार है, लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना, दुकानदार बड़ा बाशऊर होता है, वो देखता है कि किस आदमी को मैंने ये जिम्मेदारी सौंपनी है। अच्छा काशिफ, ये बताओ कि जैसे अभी तहसीन साहब बता रहे हैं मसाइल के हवाले से, तो मार्केट में तो लाइट का भी मसला है, जब बारिशें होती हैं तो वहाँ पानी भर जाता है, तो उस नक्काशी के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किए? मैं आपको यही कह रहा था कि जो हमारे पास मार्केट में निकासी का निजाम है ना, पूरे कराची में नहीं है। हमने एक बाकायदा, पूरे कराची में नहीं है, हमने क्या आपने बहुत मेहनत करी उस पर। हमने पूरी मार्केट की लाइन को सेवरेज से जोड़ा हुआ है और हमने अपनी पार्किंग चौरंगी में एक तकरीबन बहुत बड़ा टैंक बनाया अंडरग्राउंड। वो सारा पानी इसमें जमा होता है, फिर हम वो बाहर सक करते हैं, जिसके लिए हमने एक जनरेटर लिया हुआ बाकायदा, उसका जनरेटर अलग है। तो ऐसा तो नहीं कि जनरेटर पे भी इल्जाम आया कि जनरेटर की मद में आप 3 लाख रुपए ले रहे हैं? तो वो तो जनरेटर अलग है, वो एक स्टेशन का है ही नहीं, वो तो एक किराए की कंपनी का लगा हुआ है, वो बाकायदा उसका लड़का तो भाई आता है, वही किराया तो कल ये भी इल्जाम हो सकता है ना कि जनरेटर को जो लगा हुआ कुएं पे जो लगाया आपने। सबसे बड़ी बात अपने रफीक भाई, ये किसी काम के लिए पैसे नहीं लिए दुकानदार से जी। वही जितना बड़ा काम किया इसमें किसी दुकानदार से पैसे नहीं लिए। कह दे एक दुकानदार 5 दुकानदार आके कह देंगे आपके प्रोग्राम में कि हनी भाई ने हमारे से इस एसोसिएशन ने इस काम के लिए पैसे लिए, साधारण छोड़ दूंगा, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। जब दुकानदार ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा होता है, उस टाइम हम लोग मार्केट में खड़े हुए बशमूल सदर, मैं पूरी रात पानी निकालता हूँ। मैं, मेरा दुकानदार जब सुबह 9 बजे 10 बजे आता है तो उसको बिल्कुल सफाई मिलती है। तो हनीफ भाई फिर इल्जामात क्यों आयद किए जा रहे? इल्जामात तो उसका कोई सर पे रहे, सस्ती शोहरत। अगर मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप क्या करेंगे? नहीं, एक अच्छे आदमी पर फिर तो इल्जाम नहीं। अच्छे आदमी होने की पहचान ये है, मेरी सच्चाई ये गवाही देगी, जिस दिन इलेक्शन होंगे, बैलेट बॉक्स डलेंगे, डिब्बा खुलेगा, तो मेरा ही सच्चाई बता दी जाएगी। तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? पैमाना तो वही है ना, मेरी पाबंदी तो नहीं है। अच्छा, आप पे पाबंदी नहीं है क्या? पाबंदी नहीं है, दुकानदार चाहेंगे, मेरे दुकानदार चाहेंगे और मेरा ग्रुप चाहेगा कि किसे इलेक्शन लड़ाना है, वो फैसला उस वक्त। तो कह रहे कि हर 2 साल के बाद सदर चेंज होना चाहिए। ये हमारा चेंज हो जाता है ना इलेक्शन के लिए। बैलेट चेंज करेगा ना, बैलेट चेंज करेगा ना, बैलेट चेंज करेगा ना। बैलेट में से अगर हम निकल आए, नहीं बैलेट तो है, बैलेट में से हम निकल, वो तो कहते हैं कि एक सदर 2 साल बाद हट गया। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं, एक्चुअली ऐसा ही नहीं है। अच्छा, आपने एसोसिएशन ने देखी होगी, ये चांद साहब हैं, फलाने साहब हैं, हारून रशीद चांद को तो उनकी मार्केट के लोगों ने तायात मुकर्रर किया। इसी तरीके से हमारे यहाँ तो तायात नहीं है। अच्छा, तायात नहीं हूँ, मुझे 2 साल के बाद दुकानदार को जवाब देने जाना है कि मैंने अगर काम किया है, मैंने अगर आपकी खिदमत की है तो मुझे वोट दें। और मैं K21 के तवज्जुह से अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि ये व्हाट्सएप ना खेलें। हमारा ऑफिस सुबह 11 बजे से रात के 3 बजे तक मैं खुद वहाँ होता हूँ, सदर साहब होते हैं, हर खास व आम के लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है। आप आएँ, आपकी जो जायज़ शिकायत है उनका इजाला किया जाएगा, इससे इनकार नहीं, आप हमारे दुकानदार साथी हैं। लेकिन जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, तो वो है ना कि वो जंजीर जो पहनाओगे झनकार तो होगी, रुसवाई तुम्हारी सरे बाजार तो होगी। इन चीज़ों से बचें। और ये कि गेट टुगेदर आप आए बैठे हमारे साथ, हम तो लोग आकर बैठते हैं। ये खुद जो है ना, इनका क्या काम है मैं आपको बताऊं। मैं आज थोड़ी सी इसकी वजाहत ये करता हूँ कि हमारी पार्किंग है जहाँ में मेरा दफ्तर है। 2011 में जब मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ, पहला सेकंड इलेक्शन 11 में, 15 दिन के बाद मेरे एक नोटिस मौसूल होता है लैंड माफिया का। इसके पेपर बना दिए गए। सुन ले मेरी बात, ये जो पार्किंग है। अनिल भाई, इस मौजूद पे बात करेंगे और हम चलते हैं कि छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक वापस आएंगे और अनीब गांची साहब से इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, पार्किंग के हवाले से कुछ वजाहत कर रहे हैं, जरूर सुनेंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। लियाकत मार्केट मलिर मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हनीफ गांची साहब जो कि सदर हैं, उन पर कई इल्ज़ाम आयद किए गए थे गुज़िश्ता हमारे 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम में। तो यकीनी तौर पर आज उन्होंने प्रोग्राम में बैठ के तरदीद की और उनको बताया कि अगर
उनके जो इल्ज़ामात हैं और जो इन्होंने साबित किए हैं आज खड़े होके और ये बात कर रहे हैं कि मेरे पर अगर कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मैं अपनी सदारत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो यकीन आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए और प्रूफ लेकर आए मेरे प्रोग्राम में। हो सकता है कि आपके पास प्रूफ हो तो हनीफ गांची को बुला के सदारत उसी वक्त ख़त्म करवा दी जाए। मगर बात हो रही है अभी सब पार्किंग की, और यकीन तो पार्किंग वहाँ पर है, और उस पार्किंग के हवाले से हम हनीफ गांची साहब से पूछते हैं। ये भी इल्ज़ाम है कि पार्किंग के हवाले से ये वहाँ से भत्ता यानी कि रसीद वसूल करते हैं पैसों से। तो हनीफ गांची साहब ये बात, हनीफ साहब ये भी इल्ज़ाम है कि जो आपकी लियाकत मार्केट में पार्किंग है, मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, दिगर गाड़ियाँ आती हैं, तो आप उनसे भी फीस वसूल करते हैं। तो ऐसे क्या चीज़ है? दुकानदारों की मोटरसाइकिल फ्री, एक एक दुकानदार की 4-4 मोटरसाइकिल है, उनके सेलमैनों की मोटरसाइकिल कोई पैसे नहीं लेते। तो केडीए की जगह है ना वो? केडीए की नहीं ना, वो केडीए नहीं हमें एमएनडी प्लाट दिया है ना वो। अच्छा, इन्हीं मकसद के लिए दिया है ना। अच्छा, हम मैं कर रहा हूँ, इन्हीं मकसद के लिए हमें दिया है। वहां पे जो है वाशरूम बनाए हमने, हनीफ गांची ने, उससे पहले नहीं थे वहाँ वाशरूम। तो ये 10 साल में हनीफ गांची और उसकी काबीना ने, उनके साथियों ने जो काम किया है पिछले 60 साल में काम नहीं हुए। चैलेंज है ये मेरा, इसमें कोई शक और नहीं। इस बात का गवाह लियाकत मार्केट का एक ये जो वोट तो मिल रही इसी चीज के मिल रहे हनीफ गांची को। शुरकाब के पर नहीं है हनीफ गांची के अंदर। हनीफ गांची को जो वोट मिलते हैं वो काम के वोट मिलते हैं। बातें हनीफ गांची व्हाट्सएप लेके रात को नहीं बैठ जाता, खाली डालना, इल्जाम लगा देना, वो काम नहीं करता हनीफ गांची। हनीफ गांची अमली तौर पे काम करता है। ये वोट जो मुझे मिलते हैं मेरे काम के वोट मुझे मिलते हैं। रहा पार्किंग का, पार्किंग के पैसे हम दुकानदारों से नहीं लेते। एक एक दुकानदारों की 4-4, 5-5 मोटरसाइकिलें, हम पैसे नहीं लेते। वहां पे वॉशरूम है 15 और वीआईपी बने हुए। वहां पे नमाज पढ़ने की जगह है लेडीज की, इंतजार गाह है लेडीज का, लेडीज के वॉशरूम है वहां पे। मेरा दफ्तर है, मेरे दफ्तर पर ओवरहेड टैंक है जो पानी सप्लाई करता है सब वॉशरूमों को वगैरह को। किसी चीज के पैसे दुकानदारों से नहीं लिए जाते, सही है। उनका मेंटेनेंस भी एसोसिएशन करती है। उस पार्किंग का तकरीबन मैंने 2011 से लेके फरवरी 2020 तक केस लड़ा मैंने उसका। फरवरी 2020 तो यकुम फरवरी 2020 इस दौरान मुझे बेहिसाब थ्रेट हुई, मुझे बुलाया गया, मुझे पैसों की ऑफरें हुई। मैंने सब एक तरफ कर दिया। मैंने कहा ना, ये जो लियाकत मार्केट है ना, ये मेरी माँ है। अगर मैंने इसके साथ कोई सौदा किया तो मैंने अपनी माँ के साथ सौदा किया। ये प्रोग्राम में आपसे प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं आपको, वो लैंड माफिया था, वो ठग चुका। उन्होंने बोला यहाँ काम होने वाला नहीं है, यहां नहीं होगा। यकुम फरवरी 2020 को अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वो तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, मैं तो सबूत के साथ आया। ये जजमेंट है, ये फैसला लियाकत मार्केट एसोसिएशन, ये कोर्ट का जजमेंट है, मेरे घर का नहीं है। अच्छा, मतलब ये कोर्ट के फैसले आपके घर है, हमारे हक में हो गया। 2020 फरवरी 2020 को फैसला आया। 16 मार्च 2020 को मैंने इलेक्शन करवा दी। फैसले आने के बाद ये रखे भाई जजमेंट रखा हुआ, सही। मैंने इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन में दुकानदारों ने मुझे भारी अक्सरियत से, 1/3 अक्सरियत से कामयाबी दी, मुझे इज्जत दी। मुझे 17 तारीख गुजरी, 18 तारीख को कोरोना आ गया, ऐसे ही मार्केट बंद हो गई। बंद मार्केट, कोई पैसे की इनकम नहीं, दुकानें बंद, धनी भाई परेशान। मगर दुकानदारों को तकलीफ नहीं होने दी। 10 गार्ड है मेरे पास रात के, 3 गार्ड है दिन के, 5 सिविलियन चौकीदार है, दिन का अमला अलग है, कंपनी के गार्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको तनख्वाहें देते। तो अनिल साहब, इतनी तमाम काविश मेहनत है आपकी, हाँ। तो काशिफ ये बताओ कि जब इतनी मेहनत है, काविश है, तो अपोजिशन जो आपकी यूनियन है वो क्या चाह रही है? आज उसकी दिल की बात बता दो जरा।
दिल का हाल तो ऐसा वही जानते हैं। वो तो अल्लाह जानता है, मगर कुछ आप लोग वहाँ देखते हो मार्केट में 8 अरसे से सदर ये अनोखा लाडला है, मुस्लिम प्रोग्राम खेलने के लिए चांद मांगता चांद है। मांग रहा है और कुछ नहीं है। तो चांद मांग रहे तो आप लोग चांद दे दो ना। अच्छा, कहते हैं तो ना ले आप- लेना, बोर्ड से ले लेना। जो तरीका कार है एक ही उसके तरीका है मुताबिक ना। अच्छा, आप कह रहे हो तरीकेकार से आ जाए, अच्छी तरीके बात है। कार से ये यहाँ के तश्तरी में सजा के वो आ दूंगे। रहे हैं चोर दरवाजे से, बस इल्जामात लगा के चोर दरवाजा नहीं मिलेगा। अच्छा, जो दवा नहीं तो है नहीं ना। वोट अच्छा क्या, अच्छा सही, आप मुझे अच्छा, आप ये बताएं कि फिर नए दुकानदारों को आप मेंबरशिप क्यों नहीं देते, क्या वजह? कब दे रहे? लेकिन वो तो कह रहे कि नहीं देते। नहीं, तो झूठ बोल रहे ना, 2011 के इलेक्शन उठा के देख ले, 500 झूठ वोट बोल से रहे हुआ हैं। है। आप समझे नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना। झूठ मैंने पहले कहा, झूठ का कोई सर पैर नहीं। मेरी सच्चाई ये है कि दुकानदार मुझे वोट देता है, मेरी सच्चाई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दुकानदार अगर आपको दोबारा सदारत के लिए जोर डालेगा तो आप लड़ोगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में सर आंखों पे, मुझ पे पाबंदी नहीं है, ये मेरी अपनी स्वाबदीद है। क्या मैं लड़ूं या ना लड़ूं? ना लड़ूं, मैं अपने साथी को लड़ा दूं। मगर एक बात सुन ले, मैं दुकानदार चाहेगा मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हनीफ गांची का लड़ना अपनी जगह पे, अल्लाह ताला से माफी मांग के तौबा करके ये बात कह रहा हूँ, बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ अल्लाह पाक से। हनीफ गांची अपनी जगह पे, हनीफ गांची अगर अपने किसी भी कैबिनेट के बच्चे पे भी हाथ रख देगा तो वो ही जीतेगा इंशाअल्लाह। अच्छा काशिफ, ये बता चले, ये तो हनीफ बाची की बात हो रही है और हनीफ भाई की बात हो रही है, लेकिन ये प्रोग्राम के जरिए तमाम आपका दुकानदार भी देख लेगा। एक बात कही गई कि हनीफ गांची साहब जो है साल में 45 लाख रुपए, अब वो बात चाहे वो अपनी जेब से कर रहे हो या मार्केट के खर्चे पर, ये नहीं मालूम मुझे ये बात कहाँ तक की दुरुस्त है कि 45 लाख रुपए एक रबीउल अव्वल का जो मुक़द्दस महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और फिर मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़ा की शहादत का महीना है। इस दौरान तो हनीफ गांची जो है मार्केट में नजर न्याज करते हैं और सवाब हासिल करने के लिए, तब उसमें 45 लाख रुपए खर्चा आता है बकौल उनके। तो वो पैसा हनीफ गांची कहाँ से लाते थे, वो पूछना चाह रहे थे, तो आज बता दो ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं? पहले आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले तक इलेक्शन जब हमारे नहीं हुए थे, 2 साल पहले, तो मार्केट से कलेक्शन इकट्ठा होता था इस चंदे के, इसे मुहर्रम 10 मुहर्रम के लिए और 12 रबीउल नूर के लिए। अच्छा, लेकिन फिर कुछ बंद हाथ आ गए साथ में, जिन्होंने कहा नहीं भाई आप ये लंगर हम लोग जगह जगह दुकानों पे कलेक्शन करते हैं, ये नहीं क्या करें। मखसूस बंद हाथ आ गए हमारे पास, जो हमें मखसूस एक रकम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रकम होती है, वो ये 45 लाख वाला गलत है, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का लंगर होता है। महंगाई हो गई है तकरीबन 10-12 लाख रुपए। 10-12 लाख ये तो उनके हालात थे कि उन्होंने 45 लाख 7 से 8 लाख रुपए का लंगर मैंने होता है। कहा था कि जितने भी हो तो नजर न्याज के लिए 50 के 1 करोड़ भी खर्च कर दो तो वो वो सब बंद हाथों से आते हैं और सब बंद हाथ वाले ही देते हैं। अच्छा तहसीन भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से बताएं क्या कहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये लंगर के हवाले से किसी को परेशान होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि ये इनका लंगर है, आज ये सदर हैं, जाहिर है कि चेंज आता है, कल अगर ये सदर ना भी रहे तो ये लंगर जारी रहेगा, घर में होगा, हाल में होगा, ये जिस तरह लोग अपने तौर पर लंगर करते हैं वो होता है। ये लंगर लियाकत मार्केट का ही लंगर है, लेकिन करते हैं लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन की दुकानों का ही लंगर है ये। अगर हनीफ गांची को अगर अपना लंगर करना होगा तो उसके घर करेगा, लियाकत मार्केट में नहीं करेगा। अरे काशिफ, आप कुछ आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताएं बस। ऐसा मैं बता तो रहा हूँ कि हमारे पास बंद हाथों से बहुत पैसे आते हैं और इतने होते हैं कि हम लंगर बआसानी कर लेते हैं। आप हनीफ गांची की आदत से मुतमईन है? बिल्कुल, मैं जनरल सेक्रेटरी पिछले 8 साल से हूँ उनके साथ। तो मैं इसमें कोई करप्शन नहीं देखा? मैं तो भाई मैं 8 साल से हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अगले भी 8 साल तक इनका जनरल सेक्रेटरी है, कोई भी जिम्मेदार रहना चाहूँगा। जनरेटर के हवाले से मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कुर्ब जवार में दीगर मार्केटें हैं वहाँ भी जनरेटर चलते हैं और वह सदर के नहीं हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक अलग से एक काम है, आप कर लें मैं कर लूँ, तो इसको सदारत से रिलेटेड ना समझा जाए, मंसूब ना समझा जाए। वो एक काम है, वो एक एक्स्ट्रा अलग से काम है जो कोई जैसे दूसरी मार्केटों में दूसरे लोग कर रहे हैं उसके वो पैसे लेते हैं, यहाँ ये सहूलत हमने दुकानदारों को पहुँचाई, सिर्फ ये मामला है। हमारे साथ हनीफ गांची साहब मौजूद है, लियाकत मार्केट मलीर मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं और तकरीबन ये 5-10 साल से सदर हैं और मार्केट में बेरोज़ खिदमत कर रहे हैं। और इनकी दुकानदार भी तारीफ़ कर रहे थे और उनके अहदेदार कह रहे हैं कि हम इनकी खिदमत से मुतमईन हैं और यकीन तौर पर जब ऐसे लोग खिदमत करते हैं तो उनको कोई ना कोई अवार्ड से नवाजा जाए। इनके साथ दूसरे मेहमान थे जो हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ वली हसन साहब, ये मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने कहा कि हनीफ गांची वहाँ पे
शुमार काम कराएं, इनकी खदमात पर जितना भी जो खराज तहसीन पेश किया है वो कम है। तीसरे मेहमान हमारे साथ तहसीन साहब थे और ये साबिक अहदेदार थे। उनका यही कहना था कि लियाकत मार्केट मलिर वेलफेयर वर्चुअल एसोसिएशन जो है ये बेलौस दुकानदारों की खिदमत करती है। और हनीफ गांची जब भी कोई बारिश हो है तो रातों को उठ के अपने घर से आते, किसी भी दुकानदार को वो परेशान नहीं देखना चाहते। और लेकिन इलेक्शन कमिश्नर थे वही अपनी मर्जी से बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट का इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता। और इनकी ये भी कहना था कि अगर मेरे खिलाफ किसी भी दुकानदार या किसी भी जो मौजूदा जो लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं एक इल्ज़ाम भी साबित कर देंगे तो ये लियाकत मार्केट मलिर वेलफेयर एसोसिएशन से अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। तो अहवाल शहर से आपके मेहमान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।